गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती में धोरण 7 में पाठ 8 पढ़ेंगे, समझेंगे और सवाल जवाब लिखेंगे। उसके बाद में पत्र लेखन भी करेंगे। पाठનું नाम છે समय सूचकतानी बख्शीश। तो बच्चों, पहले हमने ये लेसन पूरा पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। तो अब हम क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और समझेंगे और कॉपी बनाएंगे, कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए कॉपी में प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। समय सूचकतानी बख्शीश। प्रश्नों ना जवाब, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब प्रश्नों ना जवाब छोटे छोटे लिखें। पहला प्रश्न है, शेखर कौन हतो? तो शेखर एक अत्यंत गरीब छोकरो हतो। प्रश्न नंबर 2, शेखर क्या अने कोनी साथे रहतो हतो? तो शेखर रेलवेना पाटा पासे आवेली झूंपड़पट्टीमां तेनी दादी साथे रहतो हतो। डॉक्टर बहेननो बाळक केवो हतो? डॉक्टर बहेननो बाळक हेमू खूब मीठड़ो अने रमतियाळ हतो। देखो, जब हम लेसन पढ़ते हैं और समझाते हैं तो आपको तब पूरा ध्यान से सुनना चाहिए, पूरा लेसन याद रखना चाहिए, कहानी के रूप में याद रखना चाहिए। तो आपको कोई भी प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी रहेगी, कठिनाई नहीं आएगी। चौथा क्वेश्चन है, हेमूनी दादीए शेखर ने शू आप्यू? बताओ बच्चों, हेमू की दादी ने शेखर को क्या दिया था? हाँ, तो फिर हेमूना दादीए शेखर ने एक नवू शर्ट पहेरवा आप्यू हतु। गाड़ी रोकवा माटे शेखरे शू कर्यु? शेखरे गाड़ी रोकवा माटे पोतानुं पहेरेलुं लाल शर्ट काढी तेना 2 टुकड़ा करी बंने हाथमां लई गाड़ी आववानी दिशामां ते 2 पाटा वच्चे दौड़वा लाग्यो। छठा क्वेश्चन है, शेखरनुं सन्मान कोणे कर्युं? क्यारे? तो शेखरनुं सन्मान राष्ट्रपतिए प्रजासत्ताक दिने कर्युं। तो बच्चों, आया समझ में? जब अच्छा काम होता है तो अच्छा इनाम भी मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, देखो हम परीक्षा में भी वैसा ही पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, उसमें हेडिंग होती है, उसके बाद में उसी के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको लाइन से, नंबर से बराबर लिखना है। ऐसा नहीं कि नंबर लिखो 1 और आंसर लिखो थर्ड का। पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ो और दूसरे में दूसरा नंबर मारिए, दूसरा नहीं आता है तो तीसरा नंबर मारिए, पर जगह छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद आपको याद आ जाएगा, जैसे आप लिखते जाओगे दिमाग में तुरंत ही याद आता जाएगा तो आप लिखोगे, पर जगह ही नहीं रखी होगी तो कहाँ लिखोगे? इसलिए आपको थोड़ा अंदाज़ा तो आ ही जाता है छोटे छोटे आंसर के लिए कितनी जगह छोड़ना है वो देखना है। अब आया बड़े प्रश्न होते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है और अच्छे से समझा के लिखना पड़ता है। शेखरे घरे जती वक्ते शू जोयुं? तेने शो विचार आव्यो? तो बताओ बच्चे, शेखर घर जाते हो टाइम पे उसको क्या दिखता है? तो शेखरे रेलवेना पाटा वाका चूका जोया। पाटा छूटा पड़ी गयेला हता। तेने विचार आव्यो के ट्रेन पाटा परथी उतरी जशे अने अकस्मात थशे। प्रश्न नंबर 2, अकस्मात टाळवा माटे शेखरे शू कर्युं? शेखरे पोतानुं पहेरेलुं लाल शर्ट काढ्युं, तेना 2 टुकड़ा कर्या, बंने हाथमां टुकड़ा लई गाड़ी आववानी दिशामां पाटा वच्चे दौड़वा लाग्यो। गाड़ीना ड्राइवरे शेखरने लाल कपड़ा साथे गाड़ी तरफ आवतो जोयो। ड्राइवरे प्रयत्नपूर्वक ट्रेन रोकी ने अकस्मात थतो अटकी
गयो। अब आ रहे हैं खालिस्थान। शेखરના અંડરલાઈન કપડાં વાસણ કરીને બંનેનું પેટ ભરતા. કોણ પેટ ભરતા હતા? તો દાદી. સૌને શેખરની સમય સૂચકતા માટે માન ઉપજ્યું. રાષ્ટ્રપતિએ શેખરનું સન્માન કર્યું. રાષ્ટ્રપતિએ શેખરને સુવર્ણ પદક એનાયત કર્યો. अब आता है ग्रामर। प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं, उसके बाद व्याकरण आता है। हर एक में आता है, हर भाषा में, हर लैंग्वेज में आता है। तो इसमें सबसे पहले कठिन शब्द जिसने लिखे हैं उसको सच्ची जोड़नी लिखते आता है। सच्चा शब्द, साचो शब्द लिखो। गलत शब्द को सुधार के सही वाला शब्द लिखना है। उसके बाद में समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी पर्याय मतलब उसके बदले वो शब्द का उपयोग कर सकते हैं, वैसा शब्द लिखना है। तो अत्यंत, अत्यंत का मतलब खूबज, मान, आदर, सम्मान, सत्कार्य, भलू, अकस्मात, दुर्घटना, जीव, प्राण, बख्शीश, भेंट। अब प्रश्न नंबर 3। નીચેના શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો। तो आप विरुद्धार्थी शब्द भी लिखने पड़ते हैं। अब हमने इसमें भूल गए हैं लिखने का, तो आप देख लेना। उसके अर्थ लिख देंगे हम। साँझ तो सवार, नजीक, नजीक એટલે પાસે, तो अपन लिखेंगे दूर, है ना। फिर किसी का सम्मान करो, क्या होता है? सम्मान करो, तो उसका अपोजिट क्या आएगा? बताओ बच्चों। क्या आया समझ में? किसका सम्मान करना है? पहले साँझ, सवार और साँझ। फिर नवू तो जूनू, नजीक नु दूर, है ना। उतावड़ तो धीरज। सम्मान करो, किसी का अपमान करो, तो वो अपोजिट हो जाएगा। सम्मान का क्या आएगा? अपमान। आनंद, जब आनंद होता है तो उसके अपोजिट में क्या आएगा? शोक। ठीक है। अब अंग्रेजी शब्दों के अर्थ गुजराती में लिखना है। तो प्लेफुल मतलब खेलने वाला बच्चा, तो रमतियार। फिर शर्ट मतलब खमीस, बुशर्ट भी बोल सकते हैं। वैसे ही आपको शब्दों के अर्थ लिखना है। अंग्रेजी शब्द भी पूछ सकते हैं या गुजराती वाले अर्थ भी पूछ सकते हैं, उल्टा भी पूछ सकते हैं। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ता है। નીચેના વાક્યોમાં વિશેષણ નીચે રેખા દોરો અને તેમનો ઉપયોગ કરી નવું વાક્ય બનાવો। તો વાક્ય है, લાલ રંગના ખમીસમાં શેખર સુંદર દેખાતો હતો। अब हम उसको क्या करेंगे? लाल और सुंदर, वो दोनों क्या है? विशेषण है। तो देखिए हमने लाइन खींची है और उसके जैसा ही कोई नया दूसरा वाक्य लिखेंगे। આજે મમ્મીએ લાલ રંગની સાડી પહેરી હતી, તેમાં તે સુંદર દેખાય છે। બીજું વાક્ય, શેખર એક ગરીબ છોકરો હતો। तो एक और गरीब वो क्या है? विशेषण है। अब वाक्य लिखना है, एक गरीब છોકરો ભૂખ્યો છે, તેને ખાવાનું આપો। तीसरा वाक्य है, લોકોના જીવ બચાવવા માટે પોતાનું નવું ખમીસ કામ આવ્યું। तो નવું है वो विशेषण है। बोली લોકોના જીવ બચાવવા માટે પોતાનું નવું स्कूटर, नऊ खमीस काम આવ્યું। अब उसका वाक्य है,
अमे नवुं स्कूटर खरीद्यू, है ना। तो नवुं वो विशेषण है, उसको अंडरलाइन करना है। अब आगे आता है पत्र लेखन। पत्र में क्या बोला है, पत्र तो आजकल बंद ही हो गए हैं क्योंकि मोबाइल ने जगह ले ली है। पर તમારા મિત્રને રાષ્ટ્રપતિએ સુવર્ણચંદ્રક એનાયત કર્યો છે, તેને अभिनंदन आपको पत्र लिखो। मान लीजिए आपके कोई दोस्त को, कोई फ्रेंड को राष्ट्रपति द्वारा सुवर्ण पदक मिला है, सुवर्ण चंद्रक मिला है, तो आप उसको अभिनंदन देते हो, वैसा लेटर लिखना है। तो चलो लिखते हैं। ये मैंने लिखा है, उसमें सबसे पहले ऊपर कोई सा भी एड्रेस लिखना है। आपको अपना एड्रेस, अपना पता, अपना नाम कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे, उसमें देखो B4 चंदन नगर या तो चंदन अपार्टमेंट है या जो भी, फिर मेम नगर देवास, और तारीख भी लिखी है। तारीख जरूर लिखिएगा पर अपना नाम नहीं लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अपना नाम लिखने से पता चल जाता है कि किसने लिखा है, पर अपने को अपना कोई आइडेंटिटी देनी नहीं है। प्रिय मित्र मेहुल, तारो पत्र मळ्यो, वाँचीने खूब खुशी थई। तने राष्ट्रपतिना हाथे सुवर्ण चंद्रक मळ्यो ते जाणीने खूब आनंद थयो। ते बदल तने मारा खूब खूब अभिनंदन। देखो अभिनंदन दे दिया है। नानपण अब उसको मिला है, पर किस लिए मिला उसका थोड़ा वर्णन करेंगे। नानपणथी तू निडर छे, रात्रे अंधारामां बहार जती वखते तू डरतो नहीं, कूतरा भसे तो पण तू डरतो नहीं। एक वखत तने पगमां काच वाग्यो हतो, लोही निकळतुं हतुं, परंतु જરાય રડ્યો ન હતો। તારા પડોશમાં ચોરી કરવા આવેલા ચોરોમાંથી એક ચોરને તે જીવના જોખમે પકડ્યો, તે ખરેખર તારી હિંમત અને બહાદુરી જ કહેવાય। તેની સાથે બીજા ચોર પકડાઈ ગયા અને બે ચાર ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકલી ગયો। આ રીતે તે પોલીસની મદદ કરી। તું ખરેખર આ એવોર્ડને લાયક છે। देखो कोई भी बच्चा एकदम से उसको बचपन से उसका दिमाग, उसका संस्कार, उसकी खुद की भी इच्छा, वो सब काम आती है, तब जाके कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है। तारी पासेथी अमने सौने निडर बनवानी अने हिम्मत राखवानी प्रेरणा मळे छे। तारा मम्मी पप्पा ने मारा प्रणाम। तारो मित्र मनु। अब आपको इसमें ऐसा नहीं लिखना है कि तारो मित्र मैं, आपको XYZ लिखना है तो भी चलेगा, या कोई सा भी नाम लिख दीजिए किसी का भी, पर अपने को अपना नाम कभी भी नहीं लिखना। तो देखो बच्चों, हमने पाठ 8 पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, सवाल जवाब लिख लिए हैं, पत्र लेखन लिख लिया है। फिर भी आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। आपको बुक में से पढ़ना है, कॉपी बनानी है, अच्छे से लिखना है। तो करोगे ना बच्चों, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो, 7वीं में हो, तो आपको अच्छे से लिखना है। आपने ये लेसन पढ़ा, अच्छे ध्यान से पढ़ा, ते बदल सबको धन्यवाद। थैंक यू।